हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और इसके बाद आयन। तो सबसे पहले ये बताऊंगा प्यारे बच्चों कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। क्योंकि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज के प्रोटॉन होंगे, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और एटम न्यूट्रल रहता है, जीरो चार्ज रहता है। कहने का मतलब थोड़े समय के लिए अगर एटम के न्यूक्लियस में +10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी उसके बाहर +10 होंगे, -10 होंगे। तो +10 और -10 दोनों कैंसिल होकर के जीरो हो जाते हैं, एंड दिस इज वाई द एटम इज न्यूट्रल। ठीक है ना। तो और दूसरी बात, अब आयन की बात है। तो प्यारे बच्चों, आयन अभी तक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव, तो एटम न्यूट्रल होता था। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। अब 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 9 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन 10 ही है, तो 1 प्लस चार्ज बढ़ गया। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकलने पर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर पॉजिटिव क्यों चार्ज आता है? कि उतना प्रोटॉन बढ़ जाता है, उतना प्रोटॉन बढ़ जाता है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 2 प्रोटॉन बढ़ गए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से निगेटिव चार्ज है। अब एटम के अंदर मान लीजिए 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, अब उसमें दो इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 10 ही है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और डाल दिया उसने, तो 2 माइनस चार्ज बढ़ गया उसके ऊपर, तो निगेटिव चार्ज हो गया। तो इन सब को हम आयन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब जब कोई चार्ज नहीं रहता तो न्यूट्रल होता है। तो इस तरह का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट है 9th के बच्चों के लिए, जो कि बेसिक कंसेप्ट करता है 10th और 11th इवन 12th के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ पर every atom normally contains an equal number of negative electrons and positive protons। कोई भी एटम हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, which balance the charges in the atom and make an atom electrically neutral। इस तरह से एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज, दोनों मिलकर एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, ढेर सारे एटम्स हैं, 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। ये सब के सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के बाहर उतना इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में है। इसीलिए सभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन दोनों के बराबर होने की वजह से। अब आइए, आयन कैसे बन जाता है? वही इलेक्ट्रॉन का घट जाना या इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, तभी तो आयन बनेगा। तो आयन एटम इज पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, क्लोराइड माइनस, ऑक्साइड -2, ये रहा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स प्यारे बच्चों, कैटायंस एंड एनायंस। देखते हैं, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं। कैट माने बिल्ली होता है ना, उसी में आयन जोड़ दो, पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायंस। तो कैसे कैटायन बनता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब भी कैटायन बनता है प्यारे बच्चों, तो एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम एटम है, यहाँ पर देखिए सोडियम पे यहाँ पर एक माइनस लिखा गया है, एक 1 माइनस इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है, इसलिए सोडियम पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव आयन ऑफ द सोडियम, ये कैटायन है ये। ठीक है, इसको सोडियम कैटायन कहिए चाहे पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम कहिए, दोनों बात एक ही है। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात देखो बेटा, मैग्नीशियम में -2 है। ठीक है ना, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा, जितना प्रोटॉन रहा होगा, मैग्नीशियम में बराबर रहे होंगे, इसीलिए मैग्नीशियम न्यूट्रल है। अब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से माइनस कर देते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ठे घट गया तो 2 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आ गया प्यारे बच्चों। तो पॉजिटिव आयन ऑफ द मैग्नीशियम या मैग्नीशियम कैटायन हो गया। तो आयंस ऑफ ऑल मेटल्स एलिमेंट्स आर कैटायंस। जितने मेटल हैं प्यारे बच्चों, मेटल की बात करो, जितने मेटल हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मीन्स वे कैटायन बनाते हैं। कैटायंस कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल एटम्स एंड मोर प्रोटॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स देन। देखिए कैटायन में जो है प्रोटॉन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट। किसी भी कैटायन पर उतना पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन उसमें से लास्ट हो गए होते हैं। अब निगेटिव आयन की बात करें प्यारे बच्चों, निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। निगेटिवली चार्ज आयन को हम निगेटिव आयन कहें या एनायन कहें। एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पहले बराबर थे, लेकिन अब बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो मतलब क्या हो, माइनस चार्ज बढ़ गया तो माइनस चार्ज आ जाता है। अब जैसे प्यारे बच्चे यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन एटम क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पर +1 दिया गया है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 1 माइनस बढ़ गया, तो क्लोराइड आयन हो गया। क्या हुआ, क्लोराइड आयन -4 ये आ गया ना प्यारे बच्चों। इसी तरह से देखिए ये ऑक्सीजन है। एंड एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल एटम। एनायन में हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन से। तो आयन्स ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स, जितने नॉन मेटल के आयन हैं वे एनायन होते हैं। तो हमने बताया था मेटल के आयन कैटायन होते हैं और नॉन मेटल के आयन एनायन होते हैं, निगेटिव होते हैं। द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड। जितना नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। जैसे ऑक्सीजन पर +2 इलेक्ट्रॉन आया तो ऑक्सीजन पर -2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड आयन हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं आयनिक कंपाउंड प्यारे बच्चों। आयनिक कंपाउंड में किससे बनता है? आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल, तभी आयनिक कंपाउंड बनता है। वैसे नहीं, आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयन्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दीज आर आयनिक कंपाउंड्स प्यारे बच्चों। अब फार्मूला मास प्यारे बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड में जितने एटम हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो और तो फार्मूला मास मिल जाएगा। अब यह कि ऐड करते समय जितने एटम हैं उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट जो है उसका रिलेटिव मास होता है एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। जैसे फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2SO3। तो अब पोटेशियम कार्बोनेट की बात है, इसमें एलिमेंट कौन है, पोटेशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना पोटेशियम है 2K, कार्बन कितना है 1C, ऑक्सीजन कितना 3O, ये लिख देना पड़ता है प्यारे बच्चों। अब एक पोटेशियम का 39 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पोटेशियम है, और फिर कार्बन 12 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 3 × 16 हो गया। अभी सबको हो जाएगा 39 2 जा 78 और 12 फिर 16 3 जा 48, सबको हमने ऐड कर दिया तो 138 ये AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, ये हो गया जो है इसका फार्मूला मास। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।